अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है भाषा के रूप और पशु पक्षियों की बोलियां। तो यहाँ पर भाषा के दो रूप दिए गए हैं, एक मौखिक रूप और एक लिखित रूप। तो भाषा हम जब बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक हम बोलकर या लिखकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, या फिर सुनकर और पढ़कर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा ही वो ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। सही है ना? जब हम एक दूसरे से बात करनी होती है तो या तो हम उससे वो बात शेयर करते हैं या तो फिर लिखकर उसको अपनी बात बताते हैं। तो भाषा के कितने रूप है? भाषा के दो रूप है, एक मौखिक रूप और एक लिखित रूप। तो पहले हम देखेंगे मौखिक रूप किसे कहते हैं। बोलना या सुनना, इसको क्या कहते हैं? मौखिक रूप। क्या कहते हैं? मौखिक रूप। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है कि एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। तो टीचर का पढ़ाना और बच्चों का सुनना, ये क्या हो जाएगा? मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है लिखित रूप। लिखित रूप के दो ये है पार्ट है, एक तो लिखना और पढ़ना। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि बच्चियाँ लिख रही है। तो लिखित रूप की क्या है? दो पार्ट, लिखना और पढ़ना, उसे कहते हैं लिखित रूप। उसके बाद यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है, ये कौन है? ट्रैफिक पुलिस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? यातायात पुलिस। तो ये क्या कर रहा है? ये ना तो बोल रहा है ना तो पढ़ रहा है। ये संकेत द्वारा यानी इशारों द्वारा हमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे? भाषा का सांकेतिक रूप। कौन सा रूप? सांकेतिक रूप। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने भाषा के कौन कौन से रूप पढ़े? पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप, तीसरा सांकेतिक रूप। मौखिक रूप यानी सुनना और बोलना। दूसरा लिखित रूप, लिखना या पढ़ना। और सांकेतिक रूप यानी इशारों द्वारा, संकेत द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। उसके बाद आप लोगों को नीचे दिया गया है पशु पक्षियों की बोलियां। यहाँ पर आप लोगों को पशु पक्षियों के चित्र दिए गए हैं और उनके साथ उनकी बोलियां दी गई है। यहाँ पर ये किसका चित्र है? भेड़। भेड़ की बोली कैसी होती है? भेड़ कैसी आवाज़ करती है? मिमियाना। भेड़ का मिमियाना। मोर का कुहुकना। तोता टेटे। कुत्ता भौंकना। गाय रंभाना। कौवा काव काव। ऊँट बलबलाना। बंदर खिकियाना। हाथी चिंघाड़ना। चिड़िया चहचहाना। शेर दहाड़ना। घोड़ा हिनहिनाना। मेंढक टर्राना। गधा रेंकना। कोयल कुक कुक। मुर्गा कुकड़ुकू। तो यहाँ पर आप लोगों को पशु पक्षियों की बोलियां दी गई है। उसके बाद आपको दिया गया है, दिए गए चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है बताइए। तो यहाँ पर आप लोगों को चित्र दिया गया है, आप लोगों को भाषा का कौन सा रूप है वो लिखना है। हम लोग ने पीछे भी देखा, ये किसका चित्र है? ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? सांकेतिक रूप। यहाँ पर दो बच्चे बताए गए हैं, एक बोल रहा है एक सुन रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? बोलना और सुनना कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप।
यहाँ पर चित्र में बच्चा क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, लिखित रूप। यहाँ पर एक लड़की गा रही है, यानी बोलना, तो ये भी क्या हो गया, भाषा का मौखिक रूप। उसके बाद नीचे दिया गया है, पशु पक्षियों के चित्र को उनकी बोलियों से मिलाइए। यहाँ पर आप लोगों को पशु पक्षियों के चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर आपको उनकी बोलियां दी गई है। आपको उनकी बोलियों से चित्र को मिलाना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल किया है, मोर। मोर की बोली कैसी, वैसे आप लोगों को यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। उसके बाद जस्ट ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 7। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़े। इनमें सभी पशु पक्षी अपनी बोली बोलते हुए आए हैं। दिए गए स्थान में उनकी बोलियां लिखकर पंक्तियों को पूरा करें। तो आप लोगों को यहाँ पर उनकी बोलियां लिखकर कंप्लीट करना है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है, आप लोगों को ऐसे ही एज इट इज पढ़कर आपके वर्कबुक में कॉपी करना है। गोलू कबूतर गुटरगू करते हुए आया, उसके साथ कौवा भी काव काव करता आया। चीनू भेड़ मिमियाते हुए आई, अपने साथ फूलों की टोकरी लाई। मिंटू हाथी चिंघाड़ता हुआ आया, अपने साथ एक उपहार भी लाया। दीपू तोता टेंटे करके खूब नाचा, सबने मिलकर केक काटा। ढोलू बंदर ने खिखिया कर गाना गाया, वाह भाई वाह बड़ा मज़ा आया। तो आप लोगों को ये आपके वर्कबुक में पढ़कर एज इट इज़ कॉपी करना है। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में घर के सदस्य भाषा के किसी न किसी रूप का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा सदस्य भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहा है, लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को फैमिली के सदस्य दिए गए हैं, वो किस भाषा के किस रूप का प्रयोग कर रहे हैं आपको लिखना है। दादाजी, पिताजी, भाई बहन और माताजी। तो आप लोगों को समझकर ये लिखना है। दिस इज योर होमवर्क। उसके बाद नीचे दिया गया है, दिए गए पशु पक्षियों के चित्रों के नीचे उनकी बोली लिखे। तो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में इनकी बोलियां दी गई है, आप लोगों को ढूंढकर लिखना है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। उसके बाद बोली पहचान कर पशु पक्षी का नाम लिखे। यहाँ पर आप लोगों को पशु पक्षियों की बोलियां दी गई है, आप लोगों को पशु पक्षियों के नाम लिखना है। तो आप लोगों को ये पढ़ना है और पशु पक्षियों के नाम लिखना है। सो डू योर होमवर्क ऑन टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।